हमारी बॉडी में एक ऐसी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं होती। और ऐसी कौन सी बोन है जो हमेशा बढ़ती रहती है? क्या आप जानते हो कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स के ड्रम्स चलते वक्त हमेशा घूमते क्यों रहते हैं? मुझे पता है तुम्हारी भी किस्मत मेरी तरह खराब है, लेकिन इस कीड़े जितनी नहीं। सोचो आप बीच पर चिल कर रहे हो और ऊपर से कोई बर्ड आके आपके ऊपर पॉटी कर दे और आप बुरा भी ना मानो। क्या इस पत्थर को एलियंस ने काटा है? सर धड़ से अलग होने के बाद भी ये कॉकरोच जिंदा कैसे रहता है? क्यों इस जीव को आप चाह कर भी नहीं मार सकते? और क्यों माँ के पेट में पल रहा बच्चा ऐसे डरावना दिखता है? जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 15, मिलिए टार्डिग्रेड से। ये 0.5 mm का इत्तू सा जीव कोई आम क्रिएचर नहीं है, बल्कि इसके पास तो ऐसी अनोखी शक्तियाँ हैं जिन्हें देखकर एलियन भी शर्मा जाएं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। इंसान जहाँ 50 डिग्री की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, वहीं ये 150 डिग्री की हीट भी बर्दाश्त कर लेता है। और अगर ठंड की बात करें तो इनकी कुछ स्पीशीज -272 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड सर्वाइव कर लेते हैं, जो कि यूनिवर्स के ऑलमोस्ट लोएस्ट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो के करीब है। समंदर में जहाँ बड़ी बड़ी स्टील सबमरीन प्रेशर से फट जाती हैं, ये छोटा सा जीव उससे भी 6000 गुना ज्यादा प्रेशर झेल लेता है। और इसका सर्वाइवल मोड और भी क्रेजी है। ये बिना पानी, बिना ऑक्सीजन और यहाँ तक कि प्योर वैक्यूम में भी जिंदा रह सकता है। सोलर रेडिएशन भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। 2007 में साइंटिस्ट ने इसे स्पेस और वैक्यूम में रेडिएशन में एक्सपोज किया था। ये वहाँ भी जिंदा रहा और कुछ ने तो स्पेस में बच्चे तक प्रोड्यूस कर दिए। इस दुनिया की मास एक्सटिंक्शन में जहाँ डायनासोर तक खत्म हो गए, ये टार्डिग्रेड वहाँ भी बच गया। और जब इसको खाना, पानी, ऑक्सीजन की भारी कमी होती है, तो ये अपनी बॉडी को टर्न स्टेट में डाल लेता है। ये टार्डिग्रेड्स का सर्वाइवल मोड होता है। इस स्टेट में ये क्रिएचर ऑलमोस्ट डेड जैसा लगता है, पर ये एक्चुअली में जिंदा होता है। इस स्टेट में ये बिना सांस लिए 100 साल तक सर्वाइव कर सकता है। और जैसे ही कंडीशंस नॉर्मल होती हैं, ये अंडरटेकर की तरह फिर जिंदा हो जाता है। और इतना पावरफुल होने के बावजूद इनकी नॉर्मल लाइफ सिर्फ 3 से 30 महीने की होती है। और कोई कोई स्पीशीज तो करीब 2 साल तक जिंदा रहती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये मरते कैसे हैं? अपनी उम्र पूरी करके ये नेचुरली भी मर सकते हैं और इन्हें इन तरीकों से मारा भी जा सकता है। नंबर 14, क्या आप जानते हो कि कंक्रीट मिक्सर ट्रक्स के ड्रम्स चलते वक्त हमेशा घूमते क्यों रहते हैं? एक्चुअली इन ट्रक्स के ड्रम्स खाली नहीं होते। इसमें स्पाइरल शेप के ब्लेड्स लगे होते हैं जो कंक्रीट को मिक्स करते रहते हैं। ड्रम के अंदर जो कंक्रीट होता है वो सीमेंट, रेत, बजरी और पानी का मिक्सचर होता है। अगर ट्रक चलते टाइम ना घूमे तो ये मिक्सचर अलग अलग हिस्सों में बैठने लगता है। सीमेंट अलग, पानी अलग, बजरी अलग। ऐसे में कंक्रीट की क्वालिटी खराब हो जाती है और उसे पाइप से पंप करना भी मुश्किल हो जाता है। कंक्रीट का एक और चक्कर है, ये 30 से 60 मिनट में ही जमना शुरू कर देता है। अगर ड्रम के अंदर कंक्रीट जमने लग जाए तो उसे साफ करना बहुत मुश्किल होता है। कई बार मजदूर को ड्रम के अंदर उतरना पड़ता है और इसे साफ करने के लिए हैवी टूल्स लगते हैं, जिसका खर्चा भी काफी ज्यादा हो जाता है। इसीलिए कंक्रीट को फ्रेश और एक जैसा बनाए रखने के लिए मिक्सर ट्रक के ड्रम को हाइड्रोलिक मोटर की हेल्प से लगातार घुमाया जाता है। इससे मिक्सचर बराबर रहता है, जल्दी जमता नहीं और कहीं भी चिपकता नहीं। नंबर 13, पहले मुझे लगता था कि पॉपाई बस एक नॉर्मल सा कार्टून कैरेक्टर है, पर सच तो ये है कि पॉपाई असल में रियल इंसान से इंस्पायर्ड था। उस आदमी का नाम था फ्रैंक रॉकी फीगल। वो अमेरिका के इलिनॉय स्टेट के चेस्टर टाउन में एक बार का सिक्योरिटी गार्ड था। रॉकी की 2 चीजें पूरे एरिया में मशहूर थी। एक तो वो हमेशा लड़ाई में पड़ा रहता था, इतना लड़ता था कि उसकी एक आंख थोड़ी सी डैमेज लगती थी। और वो अपने मुंह में हमेशा एक पाइप रखता था, बिल्कुल पॉपाई की तरह। और दूसरा वो बच्चों का फेवरेट था, उन्हें फनी स्टोरी सुनाता, अपने स्ट्रेंथ के दिखावे करता। और उसे स्पिनच खाना भी बहुत पसंद था, इसीलिए लोगों को लगता था कि वो स्पिनच खाकर स्ट्रॉन्ग होता है। यही आइडिया बाद में पॉपाई के कैरेक्टर में डाल दिया गया। चेस्टर टाउन का ही एक कार्टूनिस्ट एलजी क्रिसलर सेगर रॉकी को देखकर इतना इंस्पायर्ड हुआ कि उसने पॉपाई का कैरेक्टर रॉकी फीगल पर ही बना दिया। तो हाँ, पॉपाई सिर्फ एक कार्टून नहीं, ये एक रियल आदमी से इंस्पायर्ड कैरेक्टर है। नंबर 12, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा खाना वेस्ट में कैसे बदल जाता है? इस प्रोसेस की शुरुआत होती है मुंह से। जब आप खाना चबाते हो तो वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाता है और सलाइवा उसे सॉफ्ट और स्लिपरी बना देता है, ताकि वो आसानी से गले से होकर आपके पेट तक पहुंच सके। पेट में पहुंचते ही स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस खाने को और ज्यादा ब्रेक डाउन कर देते हैं। जब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए रेडी होता है तो स्टमक के एंड पे एक छोटा सा वाल्व होता है जिसे पाइलोरस कहते हैं। ये ओपन होता है और खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन फिर उस खाने में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ये पूरा प्रोसेस 4 से 6 घंटे तक चल सकता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना एक पतला वाटरी मिक्सचर जैसा होता है, लेकिन जैसे ही ये लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, लार्ज इंटेस्टाइन इस मिक्सचर से ज्यादातर पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और जो बचता है वो सॉलिड वेस्ट होता है, जो बाद में दूसरे गेट से बाहर निकल जाता है। नंबर 11, कभी कभी एवोल्यूशन भी कुछ जानवरों के साथ बड़ी नाइंसाफी कर देता है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्टोपस की। समंदर में जितने भी वाइल्ड ऑक्टोपस मिलते
होते हैं ऑलमोस्ट सब वर्जिन ही होते हैं और इनकी मीटिंग भी बड़ी अजीब होती है। लेकिन क्यों? क्योंकि मीटिंग के बाद ज्यादातर मेल ऑक्टोपस को फीमेल सीधा मार के खा जाती है। लेकिन कुछ स्मार्ट मेल्स अपनी मीटिंग आर्म हेक्टोकोटिलस को तोड़ के फीमेल की तरफ फेंक देते हैं ताकि वो दूर से ही अपना काम कर ले। मतलब डायरेक्ट चिपका चिपकी नहीं होती, दूर से ही काम हो जाता है। पर ये मत सोचना कि इससे मेल बच जाएगा। टेंटिकल तोड़ते ही उनकी बॉडी में केमिकल रिलीज होने लगते हैं जिससे उन्हें भूख लगना बंद हो जाती है और धीरे धीरे वो खुद ही मर जाते हैं। उधर फीमेल 40,000 से 70,000 तक एग्स दे देती है और उनकी हिफाजत करते करते खुद भूख प्यास से मर जाती है। और शॉकिंग बात तो ये है कि मेल फीमेल दोनों के मरने के बाद भी इन हजारों एग्स में से ज्यादा सिर्फ 1 या 2 ही बच पाते हैं। अब बात करते हैं कीवी बर्ड की। इस बेचारे के साथ तो एवोल्यूशन ने पर्सनल दुश्मनी निकाली है। इस चिड़िया का इतना बड़ा एग होता है कि सुनते ही चीख निकल जाए, क्योंकि कीवी का एग उसके बॉडी वेट का 25% होता है। इतना बड़ा कि उसके सारे ऑर्गन साइड शिफ्ट हो जाते हैं। स्टमक और लंग्स इतने ज्यादा दब जाते हैं कि कीवी मुश्किल से ही खाना खा पाती है और मुश्किल से ही सांस ले पाती है। बावजूद इसके कीवी इतना बड़ा एग देती है कि उसका कंपैरिजन ऑस्ट्रिच के एग के साथ किया जाता है। हालांकि ऑस्ट्रिच का एग बड़ा होता है, लेकिन बर्ड के साइज के हिसाब से देखा जाए तो कीवी बर्ड सबसे बड़ा अंडा देती है। नंबर 10, सऊदी अरेबिया में एक पत्थर है अल नस्ला रॉक। सबसे शौक वाली बात तो ये है कि ये पत्थर बीच से बिल्कुल सीधी लाइन में 2 टुकड़ों में कटा हुआ है और 4000 साल से ऐसे ही खड़ा है जैसे किसी ने लेजर से कट किया हो। लोगों की कहानियां भी बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। कोई बोलता है इसे एलियंस ने काटा है और कोई बोलता है किसी ने तलवार चलाई, लेकिन ये सब बस मिथ्स हैं। पर फिर साइंस क्या बोलती है? सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग डेजर्ट में दिन की ज्यादा गर्मी और रात की ज्यादा ठंड से पत्थर के अंदर प्रेशर बनता है। इसी प्रेशर से एक बिल्कुल स्ट्रेट नेचुरल क्रैक बन सकता है और नीचे से पानी की इरोजन या मिनरल्स के जमा होने से ये क्रैक और स्मूथ हो जाता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, ना एलियंस का काम है ना तलवार का, ये काम है नेचर का। नेचर कभी कभी इतना परफेक्ट काम कर देता है कि देखकर इंजीनियर भी कंफ्यूज हो जाएं। नंबर 9, आपको जो वीडियो में बिल्ली चलती हुई दिख रही है, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है कि जितनी फास्ट आप अपनी पलकें झपकाओगे उतनी ही फास्ट वो बिल्ली आपको भागती हुई नजर आएगी। यकीन नहीं होता तो एक बार खुद ही करके देख लो। नंबर 8, सिर धड़ से अलग होने के बाद भी कॉकरोच जिंदा कैसे रहता है? वेल, सिर अलग होते ही कॉकरोच की बॉडी वाउंड को जल्दी सील कर देती है जिससे ज्यादा ब्लड लॉस नहीं होता। और रही बात दिमाग की, तो कॉकरोच का एक ही मेन ब्रेन नहीं होता, उसकी पूरी बॉडी में नर्व सेल्स क्लस्टर्स होते हैं जो इसे बेसिक मूवमेंट्स और रिएक्शंस में मदद करते हैं। इसीलिए बिना सिर के भी ये थोड़े टाइम तक इमरजेंसी मोड में जिंदा रहता है और छेदी सिंह की तरह ये अपनी बॉडी के छोटे छोटे छेद स्पिरिकल से सांस लेता है, ना कि नाक से। पर इसका मतलब ये नहीं कि कॉकरोच अमर है। असली मौत आती है डिहाइड्रेशन बनकर, क्योंकि सर के बिना ये पानी नहीं पी सकता और कुछ दिनों में ही इसकी गेम ओवर हो जाती है। नंबर 7, हमारी बॉडी में एक ऐसी भी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं होती। बाकी सारे बोन्स जॉइंट्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसे ही हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। लेकिन नेक के जस्ट ऊपर टंग के नीचे एक छोटा सा बोन होता है जिसका नाम है हॉइड बोन। ये बोन किसी भी और दूसरी बोन को टच ही नहीं करती। ये सिर्फ मसल और लिगामेंट से लटकी होती है और इसका मेन काम है टंग को सपोर्ट करना और हमारी बोलने में मदद करना। अब सुनो, अगर आप किसी बोन को विनेगर वाले पानी में डाल दो तो वो मेल्ट नहीं होती, बल्कि जेल जैसी सॉफ्ट हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर का सारा कैल्शियम निकल जाता है। इसीलिए वो रबरी जैसा फील देता है। अब बात करते हैं कॉलर बोन की। हमारी क्लेविकल यानी कॉलर बोन बॉडी की लास्ट ग्रोइंग बोन्स में से एक है। ये बोन 20 से 25 साल तक ग्रो करती रहती है। तो अगर तुम्हारी भी एज मेरी तरह 25 से कम है तो हाँ, तुम्हारी भी कॉलर बोन अभी तक बढ़ रही होगी। वैसे आपकी एज कितनी है कमेंट्स में जरूर बताना। नंबर 6, ये देखो, ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं है, बल्कि एक MRI स्कैन है एक प्रेग्नेंट वुमेन का। और हाँ, जो आप देख रहे हो वो एक फीटस है, यानी कि माँ के पेट में पल रहा बेबी। अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर्स अल्ट्रासाउंड ही क्यों करते हैं, MRI नहीं। अल्ट्रासाउंड से बेबी का 3D या 4D व्यू क्लियर और क्यूट दिखाई देता है, जबकि MRI एक डिटेल्ड इंटरनल इमेज बनाती है जिसमें बोन्स और टिश्यूज इतने शार्प कॉन्ट्रास्ट में आते हैं कि बेबी का चेहरा लिटरली एक स्केरी एलियन जैसा लगता है। लेकिन हाँ, MRI डेंजरस नहीं होती, बस उसे रेयर केसेस में ही यूज किया जाता है, जैसे जब डॉक्टर्स को बेबी के ब्रेन या ऑर्गन्स का क्लोज व्यू चाहिए हो। सो अगली बार जब आपको कोई कहे MRI सबसे डिटेल्ड होती है, तो याद रखना कभी कभी ज्यादा डिटेल भी डरा देती है, चाहे स्केरी लगे, पर साइंस सच में माइंड ब्लोइंग है। नंबर 5, ये एक ऐसी मछली है जो कभी कभी इंसान के मुंह तक में घुस जाती है, पर अटैक के लिए नहीं बल्कि काम के लिए। इसका नाम है क्लीनर फिश। इसके पास समुद्र की हर तरह की स्पीशीज अपनी सर्विस करवाने आती है। क्यों? क्योंकि ये बड़े प्यार से उनकी डेड स्किन, पैरासाइट्स और इन्फेक्टेड टिश्यूज को साफ कर देती है। सामने वाले को सफाई मिल जाती है और क्लीनर फिश को फ्री का खाना। इस रिश्ते को साइंस में म्यूचुअलिज्म कहते
हैं जहाँ दोनों का फायदा होता है। क्लीनर फिश अपना काम सिर्फ उन जगहों पर करती है जहाँ वो अपना क्लीनिंग स्टेशन बनाती है, और जो भी क्लाइंट उस स्टेशन पर आता है, चाहे वो बड़ी मछली हो, शार्क हो, टर्टल हो या कभी कभी इंसान, ये हर किसी की सफाई कर देती है, क्योंकि समुद्री धंधे में सब बराबर है। नंबर 4, सोचो आप बीच पर चिल कर रहे हो और ऊपर से कोई पंछी आके आपके ऊपर पॉटी कर दे, पर वेट, वो पंछी नहीं एक ड्रोन था। 2016 में निव्या ने एक क्रेजी मार्केटिंग स्टंट किया था जिसका नाम था केयर फ्रॉम द एयर। उन्होंने एक बर्ड शेप ड्रोन बनाया जिसमें यूवी कैमरा लगा था जो डिटेक्ट करता था कि कौन से बच्चों ने सनस्क्रीन नहीं लगाई। फिर ड्रोन पायलट्स उन बच्चों के ऊपर ड्रोन से पॉटी कर देते, पर ये असल में पॉटी नहीं सनस्क्रीन होती थी, और इनकी टारगेट ऑडियंस थी बच्चे, क्योंकि एडल्ट्स तो सनस्क्रीन लगाते ही हैं, लेकिन बच्चों की स्किन ज्यादा सेंसिटिव होती है और उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए। इस कैंपेन से निव्या को वायरल मीडिया कवरेज, ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड रिकॉल सब कुछ मिल गया, और सबसे बेस्ट पार्ट, ये स्टंट लोगों को इतना याद रहा कि आज भी उसकी बातें होती हैं। नंबर 3, देखो मुझे पता है तुम्हारी किस्मत भी मेरी तरह खराब है, लेकिन इस कीड़े जितनी नहीं। ये है सिल्कवॉर्म, हाँ वही जिससे सिल्क वाली साड़ियाँ और तरह तरह के डिजाइनर कपड़े बनाए जाते हैं। सबसे पहले इस छोटे से कीड़े को बड़े प्यार से खिलाया जाता है ताकि ये स्ट्रॉन्ग ककून बना सके, लेकिन जैसे ही ककून रेडी होता है उसे गर्म पानी में उबाल दिया जाता है ताकि उससे सिल्क निकाली जा सके। सोचो, पहले तो बड़े प्यार से पाला, उसी को एंड में पका दिया, और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इसके बाद भी इसकी कहानी खत्म नहीं होती। जो कीड़े की बॉडी बचती है ना, उसे भी कुछ जगह स्पेशली इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट में तेल में भून के खाया जाता है। हाँ भाई, मजाक नहीं कर रहा, ये बात एकदम सच है। नंबर 2, विदेशों में अब पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, साथ में बिजली भी बना रहे हैं जिससे मोबाइल तक चार्ज हो जाता है। पर सवाल तो ये है कैसे? इस ट्री जनरेटर को बनाने के लिए प्लास्टिक पाइप के ऊपर कॉपर की कॉइल्स लगाई जाती हैं। फिर फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से जब इन कॉपर कॉइल्स के पास मैग्नेट वाली रॉड मूव करती है तो बिजली जनरेट होती है। इस रॉड को फास्ट मूव कराने के लिए गियर सिस्टम लगाया जाता है और ऊपर से इसको ट्रीज की ब्रांचेस के साथ कनेक्ट किया जाता है। अब जैसे ही पेड़ हवा से हिलते डुलते हैं तो ऊपर वाली मूवमेंट से मैग्नेट वाली रॉड चलती रहती है और नीचे का जनरेटर लगातार इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता रहता है। ये सिस्टम सिंपल भी है, बैटरी या फ्यूल भी नहीं मांगता और इन्वायरमेंट के लिए तो बहुत ही सेफ है। नंबर 1, ऐसे काम जो आपकी बिल्ली को बिल्कुल पसंद नहीं, और अगर आप इनको बार बार करोगे तो आपकी बिल्ली आपसे नफरत भी कर सकती है। सबसे पहला है बेली रब। बिल्ली हमेशा अपने वाइटल ऑर्गन्स को छुपा के रखती है, लेकिन जब इन्हें सेफ फील होता है और आप पर विश्वास होता है तो रिलैक्स करने के लिए ये अपनी बॉडी को एक्सपोज कर देती है। ऐसे में कुछ लोग गलतफहमी में आ जाते हैं और इनकी बेली को रब करने लगते हैं, लेकिन इनकी बेली पर सेंसिटिव हेयर फॉलिकल्स और नर्व्स होते हैं जिन्हें टच करने पर इन्हें काफी इरिटेट फील होता है। नंबर 2, बाथिंग। फ्रिक्वेंटली आपको अपनी बिल्ली को नहीं नहलाना चाहिए क्योंकि इनके फर कम्प्लीटली वाटरप्रूफ नहीं होते और बार बार वॉश करने से इनके नेचुरल ऑयल्स घट जाते हैं जिससे स्किन ड्राई और अनकंफर्टेबल हो सकती है। रही बात साफ सफाई की, तो ये अपनी जीभ से ग्रूमिंग करके अपने फर को नेचुरली क्लीन रखती हैं। नंबर 3, सरप्राइजेस। इंसानों को सरप्राइज पसंद है पर बिल्लियों को बिल्कुल नहीं। आपने वीडियोस में देखा होगा, खीरा यानी कुकुम्बर देख के बिल्लियां जंप कर जाती हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि खीरा बड़ा और डरावना है, क्योंकि कुछ बिल्लियां तो इसको आराम से स्मेल करके खा भी लेती हैं। असल वजह ये है कि अचानक सामने आई चीज से इनका डिफेंस रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है। नंबर 4, स्टेल फूड। हम सोचते हैं कि बिल्लियों का ड्राई और वेट फूड 2-3 दिन तक चल जाएगा, पर नहीं, क्योंकि कैट्स तो फ्रेश फूड लवर्स होती हैं। एक बार पैकेट खुलने के बाद फ्लेवर चेंज हो जाता है और फिर वो उसे टच भी नहीं करती। अगर आपकी बिल्ली खाना नहीं ले रही तो समझ जाओ या तो वो पुराना है या उसे फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, और ये 2 वीडियोस भी बहुत अमेजिंग हैं तो इनको भी चेकआउट करो। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।